गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो जो आपको समझ में नहीं आया आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैसेज वगैरह करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे। अब सेकंड चैप्टर देखेंगे आप, एसिड बेसेस एंड साल्ट, यानी कि अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल, क्षारक एवं लवण में सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे अम्ल, यानी कि एसिड। क्या पढ़ेंगे? अम्ल, अम्ल, एसिड, एसिड पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब देखिए एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स क्या होते हैं देखिएगा। आपको पता है जैसे कि आप खट्टे पदार्थ खाते हैं, कोई आम खाते हैं या इमली खाते हैं, या बहुत सारे खट्टे पदार्थ हैं जो आपको टेस्ट में, खाने में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। वो सब क्या होते हैं? उन सब में अम्ल पाया जाता है। जैसे कि आम होता है, नींबू होता है, और आपका संतरा, ये सब क्या है? ये सब खाने में खट्टे होते हैं। यानी कि आप क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी कि उनका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है, जो लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिएगा, सुन लीजिएगा। एसिड्स, दीज आर श्योर इन टेस्ट, यानी कि एसिड्स क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को, लिटमस पेपर होता है जो, उसको क्या कर देते हैं? टर्न, यानी कि बदल देते हैं रेड में। वो ब्लू लिटमस को रेड में बदल देते हैं। थर्ड है आपका, दे गिव H+ आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि ये अम्ल क्या करते हैं? एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। आपने एसिड के बारे में इतना सुना है, यानी कि आप क्या समझे? अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। ये इनकी क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी विशेषताएं हैं। और स्वाद में खट्टे, खट्टे मतलब जैसे कि कच्चा आम है, स्वाद में खट्टा होता है। और आप देखते हैं संतरा है, स्वाद में खट्टा होता है। नींबू है, स्वाद में खट्टा होता है। तो जो भी आप टेस्ट लेते हैं जब किसी चीज़ को खाने में, और वो खट्टे हैं पदार्थ, वो क्या कहलाते हैं? उन सब में क्या होता है? उनमें अम्ल पाया जाता है, यानी वो सब अम्ल होते हैं। अब जैसे कि आप पढ़ेंगे कि ये कह रहा है कि सोल्यूशन में, यानी कि जलीय विलयन में H+ आयन देता है। अभी हम जानेंगे H+ आयन कैसे देता है, या कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं एसिड के, पहले ये जानेंगे। देखिए क्या है, आपका HCl है एसिड, ठीक है। आपका H2SO4 है एसिड, ठीक है। और क्या है? H2SO4 एसिड है। ऐसे बहुत सारे जिसमें आपको H+ मिल रहा है, वो सब क्या है? एसिड हैं। आर्हीनियस की डेफिनेशन भी है, उससे भी आप समझेंगे कि एसिड क्या है। देखिए आर्हीनियस ने क्या कहा था। आर्हीनियस एक साइंटिस्ट थे। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस हम जानेंगे कि एसिड क्या है। आर्हीनियस के अनुसार वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? आपके अम्ल कहलाते हैं। जो आपको क्या देंगे? H+ आयन देंगे, वो सब क्या होंगे? अम्ल होंगे। ये किसने कहा था? आर्हीनियस ने। अब कैसे मिलेगा? देखिए HCl, अब ये देखिए अगर HCl को ब्रेक किया जाए तो देखिए आपको क्या मिलेगा? H+ और क्या मिलेगा? Cl-, यानी कि जो H+ आयन देते हैं, इसको हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, वो सब क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं। ठीक है। अब HCl में आपने इसको ब्रेक किया है तो क्या मिला? H+ और Cl-, यानी कि ये क्या हो गया आपका? ये आपका एसिड हो गया। ठीक है। यानी कि HCl क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा। HCl क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में होगा, जलीय विलयन में होगा। ये क्या देगा? H+ और Cl-। नेक्स्ट हम ऐसे ही एग्जाम्पल और लेंगे। एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट H2SO4। हम ये जानते हैं H2SO4 क्या है? एसिड है। पर आपको नहीं पता
तो आप कैसे पहचानेंगे कि H2SO4 एसिड है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, और HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए H2SO4 जब एक्वस सॉल्यूशन में लिया गया है तो कैसे जानेंगे हम एसिड है, तो आर्हेनियस ने क्या कहा था, जब कोई जलीय विलयन में कोई क्या देगा, H+ आयन देने लगेगा तो वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स कहलाएंगे। अब देखिए ये H+ आयन कैसे देता है, देखिएगा H+ ये ब्रेक हुआ है और SO4 माइनस। आप देखेंगे ये देखिए 2H है, आप क्या लगाएंगे 2, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी 2 माइनस होती है, ठीक है। यहाँ 2H देखिए, यहाँ 2 था, H एक ही था, हमने बैलेंस किया 2H हो गया ये, यानी कि H पर हमेशा पॉजिटिव आयन होता है और SO4 पर 2 माइनस आयन होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। या हम आपको PDF दे देंगे, आपको आप ऐसा करेंगे सारी एसिड्स की PDF दे देंगे, बेस की PDF दे देंगे, और एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की भी PDF दे देंगे 1 to 20 या 40 तक। तो आप इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और सब लर्न कर लीजिएगा कि कैसे हमको मतलब क्या मिला है, इसको कैसे याद करना है। आपने 9th में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, ठीक है। तो आप PDF दे देंगे, उससे आप लर्न कर लीजिएगा। और एसिड की दे देंगे, कुछ केमिकल फॉर्मूले के दे देंगे, आप पहले इसको देखिएगा, इसको आप समझिए। इसमें पहले 2H+ SO4 2 माइनस। अब देखें ये कैसे आया, ये देखिए H पर हमने बोला प्लस, ये हम इससे रिलेटेड नहीं है, हम आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं इसी में, H+ और SO4 2 माइनस। अब देखिए इस पर वैलेंसी होती है 2 माइनस, इस पर वैलेंसी है 1+, यानी कि 1+ लगा। आप प्लस माइनस से मतलब मत रखिए, खाली आप देखिए यहाँ पर क्या है 1 है समझिए, यहाँ पर SO4 2 समझिए, प्लस माइनस में देखते हैं। तो ये 2 डिजिट है, ये नीचे इधर आती है, ये 1 डिजिट है, ये नीचे इधर आएगी। तो क्या फार्मूला बन गया, ये 2 नीचे आ गया H2, यहाँ SO4 है, ये 1 नीचे आया 1, तो 1 लिखें चाहे ना लिखें, तो फार्मूला आपका बन जाता है H2SO4, ठीक है। तो ये मैंने आपको खाली फार्मूला कैसे बनता है, केमिकल फार्मूला वो बताया है, हम तो एसिड बेस पे चल रहे हैं। तो आप क्या समझेंगे, आर्हेनियस ने क्या कहा था, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कि जब कोई एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन दे देता है तो आप जान जाएंगे वो सब क्या है, एसिड से। अब देखिए H2SO4 ने क्या दिया, H+ दिया, 2 से मतलब नहीं है, 2 हमने बैलेंस करने के लिए लगाया है, ये नहीं कहेंगे अब इसने 2 दे दिया तो ये एसिड नहीं है, ये एसिड है, क्योंकि हमको क्या मिल रहा है, H+ मिल रहा है, ठीक है। H+ मिल रहा है तो आपको क्या हो गया, ये एसिड हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल HNO3 नाइट्रिक एसिड। HNO3 लिया एक सॉल्यूशन में हमने, तो ये जब ब्रेक होगा तो कैसे होगा, H+ और NO3 माइनस, ठीक है, H+ और NO3 माइनस। अब देखिए फॉर्मूला बना के देखिए, HNO3 इस पर +1 है, जैसे आप देख रहे हैं ये -1 है, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, प्लस माइनस से मतलब नहीं था, क्रॉस करेंगे 1 इधर गया 1 इधर गया, तो आपको देख रहे हैं H1 यहाँ आया, NO3 1 यहाँ आया, तो 1 से कोई मतलब नहीं है, 1 नहीं लिखते हैं, फॉर्मूला आपका बन गया HNO3, ठीक है। आप एसिड समझ गए होंगे एग्जाम्पल से, एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। एसिड्स क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं एसिड कहलाते हैं, जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं एसिड कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं एसिड कहलाते हैं, ठीक है। स्वाद में खट्टे जैसे नींबू है, कच्चा आम है, संतरा है, ठीक है, आपका सिरका है जो अचार में डालते हैं, ये सब क्या है, एसिड है। सिरके से याद है, इसका भी एग्जाम्पल देख लें हम, ये कैसे एसिड है, देखिए CH3COOH, ठीक है, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। यही एसिटिक एसिड है जो आपके अचार में डाला जाता है, सिरका बोलते हैं इसको, ठीक है। यही क्या है, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जलीय विलयन लिया गया एक सॉल्यूशन में, तो देखिए कैसे ब्रेक होगा। आप ये ना समझिए ये CH3CO यहाँ OH निकलेगा, नहीं,
इसमें ऐसे ब्रेक होता है, इसको ही ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल में ज़्यादा पूछ लेता है, क्योंकि बच्चे गलत कर देते हैं, CH3CO लगा देते हैं और OH अलग कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये ऐसे ब्रेक होगा, CH3COO-, ठीक है। ये इस पर क्या है, चार्ज लगा है, CH3COO- प्लस H+, ये ऐसे ब्रेक होगा, CH3COO- प्लस H+, यानी कि H आयन। अब देखिए फॉर्मूला फिर देखिए इसका, CH3COO- यानी कि 1- लगा है, यहाँ H+ यानी कि 1+ लगा है। प्लस माइनस से मतलब नहीं, हमें डिजिट से मतलब है, 1 यहाँ 1 यहाँ है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ तो यहाँ क्या बन गया, CH3COO, ये H यहाँ, ये वाला 1 यहाँ गया, ये वाला 1 यहाँ गया, 1 नहीं लिखते हैं तो आपका फार्मूला बन गया CH3COOH, यानी कि एसिटिक एसिड। ये क्या आपका फार्मूला है, एसिटिक एसिड। तो आप समझ गए हैं, ये भी एसिड है। क्यों एसिड नाम के बाद में लगा, क्योंकि H+ आयन मिला है, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिड क्यों कहा, क्योंकि ये H+ आयन आपको देता है। आपको समझ में आ गया होगा ये। देखिए ये लेक्चर आपका बोथ मीडियम के लिए, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। इसमें रिएक्शन आपको समझनी है, डेफिनेशन आपको PDF में मिल जाएगी। अब आप पढ़ेंगे इसके बाद क्षारक यानी कि बेस। अब बेस क्या होता है इसको समझेंगे हम। देखिए बेस क्या है, बेस। अब देखेंगे बेसेस के बारे में। दे आर बिटर इन टेस्ट, ओके, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, दे गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, सोप इन टच, ठीक है। अब इसको समझ लीजिए, क्षारक क्या है यानी कि बेसेस क्या है, वह पदार्थ जिनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, यानी कि कैसा होता है, कड़वा, यानी कि बिटर टेस्ट होता है, ठीक है। फिर ये टच करने में साबुन के जैसे लगते हैं, यानी कि बड़े सॉफ्ट लगते हैं, साबुन छूने में आपको मुलायम लगता है, तो ये क्या होता है, टच करने में साबुन की तरह लगते हैं। कैसे लगते हैं, साबुन की तरह लगते हैं, ठीक है। और क्या है देखिएगा, ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्ल क्या करते थे, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लेकिन क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है। और ये स्पर्श करने में यानी कि छूने में साबुन जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं, साबुन जैसे, इनके सॉफ्ट लगते हैं। सोप जानते हैं आप, उसकी तरह कैसे लगेंगे, आपको सॉफ्ट लगेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अम्ल के साथ क्रिया करके ये उसके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि बेस जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो उसके जो इफेक्ट होता है, उसका जो प्रभाव होता है, वो उसको क्या करेगा, नष्ट कर देता है, ठीक है। जल में विलयशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। जो जल में घुल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप, आर्हीनियस ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, इन्होंने कहा था वे जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देते हैं वो सब क्या होंगे, आपके क्षारक होंगे। जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देंगे, OH- आयन देंगे। यानी कि डेफिनेशन सुन लीजिएगा, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग वे हाइड्रोक्साइड समूह युक्त पदार्थ जो जलीय विलयन में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH- आयन देते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे बेस क्या है। बेस यानी कि आपका क्षार, बेस, ठीक है। देखेंगे, अब आपको जानना है बेस क्या क्या होते हैं। देखिए एग्जाम्पल पहले देखेंगे हम बेस के। NaOH ये क्या है, बेस है। KOH ये क्या है, बेस है। और CaOH का होल ट्वाइस ये सब क्या है, बेस है।
OH का होल टू, जिसका बेस है, यानी कि जो भी OH रख रहे हैं, OH माइनस आयन रख रहे हैं, वो सब क्या है, बेस। आप ऐसे पहचानेंगे। इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल ये वाला बताया था CH3COOH वाला, कि आप ये मत समझ लीजिए कि ये OH है, ये यहाँ से ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। बच्चे यहाँ पर बहुत गलती करते हैं। आप याद रखेंगे ये अलग ब्रेक होता है और ये अलग, ये प्लस देता है, ये माइनस, ठीक है। तो आपको बेस समझ में, जहाँ पर आपको OH मिलेगा ये ऐसे ब्रेक होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके, ये आपके बेस हैं, ठीक है। ये आपने एग्जाम्पल समझा। अब आप आगे देखेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस ये ब्रेक कैसे हो रहे हैं, कैसे हम जानेंगे इसमें OH माइनस आयन आपको मिल रहा है। देखेंगे इसे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया KOH लिया हमने एक्वस सॉल्यूशन में। अब इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो देखिए आपको क्या मिला, K प्लस मिला और OH माइनस। जब आपको OH माइनस मिल गया तो आप जान जाएंगे क्या है, बेस है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे NaOH। आप ये एग्जाम्पल अपनी कॉपी में भी नोट करेंगे, आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, लेकिन एग्जाम्पल आप यहाँ से नोट करेंगे। NaOH, ये देखेंगे Na प्लस OH माइनस, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि Ca2 प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर 2 OH कितने हैं, 2 है। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर OH एक ही बार लिखा है, हम क्या करेंगे 2 यहाँ पर बैलेंस कर देंगे। Ca एक ही है, Ca एक ही है यहाँ पर, और OH क्या है यहाँ पे होल ट्वाइस लगा है, यानी कि 2 बार है, तो आगे 2 लगा दिया। आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करना इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया था, इसलिए आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको देख लीजिए ये कैसे बने सारे, एक बार फिर से फॉर्मूला बता दे रहे हैं। जैसे KOH है, K पर प्लस है, OH पर माइनस, अभी बताया। प्लस मतलब 1 एक है, माइनस मतलब यहाँ 1 माइनस है। प्लस माइनस मतलब नहीं, ये 1 इधर आया होगा, ये इधर आया होगा, यानी कि KOH फार्मूला बन गया। सेम ऐसे NaOH बना है, प्लस एक 1 प्लस 1 माइनस, तो प्लस माइनस मतलब नहीं, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, डायरेक्ट फार्मूला बन गया। इसको देख लीजिए आप, CaOH का होल ट्वाइस, यहीं देख लीजिए, यहाँ नीचे दिख रहा होगा CaOH। OH पर 1 माइनस होता है, याद रखेंगे, H पर प्लस 1, OH पर माइनस 1, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ऐसे पढ़ते पढ़ते आपको सारे चार्ज किस पर क्या लगा, क्या आया ना, याद हो जाएगा। आप Ca पर देखिए, Ca पर 2 प्लस है, इसीलिए CaOH का होल ट्वाइस बना है। क्यों बना है, जैसे KOH का होल ट्वाइस क्यों नहीं बना है, NaOH का होल ट्वाइस क्यों नहीं बना है, CH का होल ट्वाइस ही क्यों बना है, तो आप ऐसे समझेंगे क्यों, क्योंकि इस पर प्लस 1 था, इस पर माइनस 1 था, प्लस माइनस हट गया, 1 से 1 क्रॉस आया, KOH बन गया। ऐसे Na पर भी प्लस 1 है, OH पर माइनस 1 है, प्लस माइनस हट गया, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, 1 नहीं लिखते हैं। पर इसमें क्या है, Ca पर 2 प्लस है, OH पर 1 माइनस है। प्लस माइनस से मतलब नहीं है, ये 2 है, ये नीचे जाएगा, ये 1 है, ये यहाँ जाएगा नीचे। फार्मूला देखिए, CaOH, ये 2 नीचे आया, पहले ऐसे समझेंगे हम, CaOH, ये 2 कहाँ आया, नीचे आया, लेकिन 2 ऐसे लिखने में सही नहीं लग रहा है, इसलिए हमने होल ट्वाइस लगा, क्योंकि ये पूरे OH के को ले कवर कर रहा है ना, इसलिए पूरे OH पर होल ट्वाइस लगा के 2 लगा देंगे। ये 2 नीचे आ गया, ये 1 यहाँ चला गया, फार्मूला आपका बन गया CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको समझ में आ गया होगा ये फार्मूला कैसे बना हुआ है। मेरे ख्याल से आपको इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी छाड़ में। अब हम आपको कुछ ऐसा टॉपिक बता रहे हैं, ऐसा पॉइंट बता रहे हैं जो आपको लर्न रहे हैं। आप कैसे याद रखेंगे, आप ये याद रखिए, अनिल, ठीक है, अनिल, अनिल मतलब देखिए, आ से अम्ल, अम्ल मीन्स एसिड, ठीक है। अनिल, आ से अम्ल, नी से नीला, और ला से लाल, यानी कि ब्लू,
मतलब कि रेड। कैसे याद रखेंगे? अनिल, अनिल मतलब आ से अम्ल, नी से नीला यानी कि ब्लू, और ला से लाल यानी कि रेड। तो यानी कि अम्ल नी से नीले लिटमस को ला से लाल कर देता है। नीला मतलब नीला अंगे लिटमस, नीला लिटमस। फिर समझेंगे कैसे याद रखेंगे पॉइंट। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो क्या हो जाएगा? ये सब अम्ल होंगे, ये अम्ल की बात हो रही है। ठीक है, इसका अपोजिट होता है क्षार। क्षार में क्या होता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है, उल्टा होता है। यानी कि क्षार लाल लिटमस को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। तो क्या हो जाएगा? क्षार। आप इसको ऐसे याद सकते हैं, छलनी, छलनी। ठीक है, जैसे चलनी होती है वैसे आप छलनी याद रखेंगे। छा से क्षार, ला से लाल लिटमस, ना से नीला। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि छलनी। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो सब क्या होंगे? क्षार कहलाएंगे। अनिल, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो ये आपको क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इसका आपका PDF मिल जाएगा और आप इसको नोट भी कर लेंगे। इसको शॉर्ट नोट में या कहीं ब्रैकेट में करके अलग लिख लीजिएगा। ठीक है, इसमें जहाँ सिलेबस चल रहा हो वहाँ पे आप मत लिखिएगा। ठीक है, कहीं नोट बनाकर अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं। अम्ल क्या होते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, उनका टेस्ट क्या होता है? खट्टा होता है। बिटर, और वो क्या करते हैं? वो H+ आयन देते हैं जली विलयन में। और क्या होता है? और आप ये आर्हीनियस के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो अम्ल के एग्जाम्पल क्या है? जैसे HCl है, H2SO4 है, CH3COOH है। CH3COOH को आप क्या बोलते हैं? सिरका बोलते हैं, जो अचार में डाला जाता है। ठीक है, और हाँ, ये नीले लिटमस को अभी बताया क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक, और एग्जाम्पल आपको बता दिया है। ऐसे आप एग्जाम्पल में आप ये भी याद रखेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। अब देखिए एसिड में यानी कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आपका HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, और H2SO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? यानी प्रबल अम्ल HCl और H2SO4, ये क्या होंगे? आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे आपके। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं? आपके एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड होते हैं। क्या क्या होते हैं? एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH होता है, अभी बताया था, जो अचार में डाला जाता है। सिट्रिक एसिड भी होता है, और क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड भी आपका क्या होगा? आपके अम्ल होंगे। कौन से अम्ल होंगे? वीक एसिड होंगे, यानी कि दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है, अब क्षार के बारे में जानेंगे हम। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं और स्ट्रॉन्ग वीक बेसिस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होंगे? देखिए NaOH है। ठीक है, NaOH क्या होगा? आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा। KH क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। CH का होल ट्वाइस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा। कौन कौन से होंगे? NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH है, और क्या हो जाएगा आपका? NaOH है, KOH है, और CaOH का होल ट्वाइस, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये आपके क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस हैं। ठीक है, वीक बेस में क्या आएगा? वीक बेस देख लीजिए, इसको रफ कर दें। वीक बेस देखेंगे, वीक बेस ये आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका क्या है? वीक बेस है। इसको आप याद रखेंगे, ये क्या है? वीक बेस हैं आपके। ठीक है, अब देखिएगा कंसंट्रेटेड
एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या होता है, अब हम ये समझेंगे। देखिए 9th से 10th का सिलेबस थोड़ा सा अलग हो जाता है। 9th में आप बहुत कम पढ़ते हैं, पर 10th में आप जो पढ़ते हैं उसका बेस आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में जो होता है ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आपको हाई स्कूल बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसके सारे चैप्टर सही से पढ़ने हैं, जो करा दिया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, एक बार फिर से अपने आप से भी पढ़ के देखना है, बुक भी देखनी है, वीडियोस भी देखने हैं, और रिवीजन टेस्ट शीट जो आपको मिलती है वो भी करते जाना है, ताकि आप क्या हो पूरा अपना चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें। ठीक है, आप जहाँ से आपको मटेरियल मिले वहाँ से आप कलेक्ट करते जाएं, पढ़ते हैं। हम भी मेहनत करेंगे और आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे, तभी आप इस टाइम जो आपका कोविड-19 चल रहा है, जो हम लोग आपस में आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं क्लास में, तो आप क्या करेंगे, ऐसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ते रहेंगे। ठीक है, ये अच्छे बच्चों की निशानी है। ठीक है, तो हमको सुनने को ना मिले कि आप वीडियो नहीं देखते हैं या आप क्लास नहीं वर्क नहीं कर रहे हैं। जब हम आपको मिलेंगे तो हम आपका पूरा वर्क भी देखेंगे। ठीक है, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको बता रहे थे कंसंट्रेटेड एसिड क्या है। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड क्या है और डाइल्यूट एसिड क्या है। देखिए कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है और डाइल्यूट एसिड क्या है। डाइल्यूट एसिड क्या है देखिएगा, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में क्या होता है, इसमें एसिड जो होता है, एसिड जो होता है वो ज़्यादा होता है, ऊपर एरो का मतलब ज़्यादा है, प्लस में ज़्यादा है। ठीक है, और वाटर क्या होता है, वाटर कम होता है। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं, जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, एसिड की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, और वाटर की क्वांटिटी क्या हो, कम हो। ऊपर एरो मतलब ज़्यादा है, आप क्वांटिटी क्या एसिड की ज़्यादा है और वाटर की एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो वो आपका कैसा बनेगा, कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कि आपने जो एसिड लिया हो, मान लीजिए HCl लिया है, ये क्या है, इसमें ज़्यादा भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें आपने वाटर भी मिलाया हुआ है H2O, ये क्या है, थोड़ी सी मात्रा में। ठीक है, कम मात्रा में बोल सकते हैं। एसिड क्या है, ज़्यादा है, वाटर का क्या है, कम है, तो इनका जो सॉल्यूशन बनेगा तो आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, इसका अपोजिट, जब एसिड क्या हो, बताएंगे आप, क्या हो, कम हो। जब एसिड कम हो और वाटर क्या हो, वाटर ज़्यादा लिया जा रहा है, एरो नीचे एरो मतलब एसिड कम लिया जा रहा है, और ऊपर एरो मतलब वाटर ज़्यादा लिया जा रहा है। ठीक है, जब एसिड कम होगा वाटर ज़्यादा होगा तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड कहलाएगा। ठीक है, कंसंट्रेटेड एसिड को बोलते हैं सांद्र एसिड। ठीक है, डाइल्यूट को क्या बोलेंगे, डाइल्यूट को आप बोलेंगे तनु अम्ल। ठीक है, तनु अम्ल। ठीक है, आप देखेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के बाद, डाइल्यूट एसिड के बाद, मान लीजिए इसमें क्या होगा, एसिड जो होगा बहुत कम मात्रा में होगा, HCl आपने लिया बहुत कम मात्रा में लिया है, और वाटर क्या ले लिया है, बहुत सारा ले लिया है, वाटर क्या ले लिया है, ज़्यादा ले लिया है, तो आपका हो जाएगा डाइल्यूट एसिड। अब अगर इससे आपसे कहते हैं कंसंट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड कैसे बनेगा, तो आप क्या करेंगे, जब कंसंट्रेटेड एसिड में आप वाटर मिला देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर मिला लेते हैं तो क्या बन जाता है आपका, डाइल्यूट एसिड बन जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे, और आपसे फिर कह दे रहे हैं जिनको पुराने वीडियो नहीं मिले हैं वो क्या करेंगे, SSB इंटर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर यूट्यूब पे सर्च करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको पुराने सारे वीडियो इसके पहले वाले चैप्टर के मिल जाएंगे। बार बार बच्चे पूछते हैं कि मेरा कोर्स नहीं हुआ है, मुझे कोर्स सेंड कर दें, तो मुझे थोड़ी दिक्कत होती है सबको एक एक पर्टिकुलर बच्चे को कोर्स सेंड करने में। तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे जाके अपना पूरा कोर्स देख लेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। फिर सुन लीजिए, कैपिटल लेटर में SSB, फिर इंटर कॉलेज स्मॉल लेटर में रहेगा SSB इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज कल्याणपुर कानपुर, कल्याणपुर कानपुर।
ठीक है, ये आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको कॉलेज का नेम मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पुराने सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको आज का चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया होगा। आई होप ये चैप्टर बहुत सिंपल भी है, आपको पढ़ने में भी मज़ा आया होगा। थैंक यू।